नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। आज धर्म क्षेत्र की नगरी कुरुक्षेत्र में मैं आया हुआ हूँ और भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली कुरुक्षेत्र की धरती से आज श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम श्लोक का मैं विवेचन करने जा रहा हूँ हिंदी में भावार्थ के साथ। कृपया आप लोग इसको खूब ध्यानपूर्वक इस विश्लेषण को अपने परिवार के सदस्यों को एवं बच्चों को जरूर सुनावें। श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संचय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी शक्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा प्रवेश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए हुए बिना नहीं रह सकता है। गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने पर भी क्रम बंद नहीं होता। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं, तब तक कुरु लगा रहता है। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियां पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तक अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हुए हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। इदम शरीरम कौतन्य क्षेत्रमित्यभिधीयते। अतः अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है। जो इसको जानता है, इसको पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने इस क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विकार और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 है, दैवी संपद और आसुरी संपद। पांडव की संतान और धृतराष्ट्र की संतान सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां हैं। अनुभवी महापुरुष के शरण में जाते ही जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय कभी नहीं मिली। ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक विजय है, इसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है, जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है
कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ, अब जैसा कि जिसके संयम का उत्थान है उसे वैसी ही गति मिलेगी। अतः ये मूल श्लोक है और भगवान श्री कृष्ण ने मुझे 2 बार इस कुरुक्षेत्र में अपने पावन कर्मस्थली पर आने का सौभाग्य प्रदान किया है और मैं श्रीमद् भागवत गीता के इस प्रथम श्लोक को पुनः उच्चारण करता हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव ममका पांडव सचम किम कुर्वत संचय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार, जय माता तारा, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री राम।